जाने क्या किया तुमने। दिल में जागे इश्क वाले मन मर्जियाँ जिद की मारे भोले भाले मन मर्जियाँ मन मर्जियाँ। तलक से कुछ अलग सी मन मर्जियाँ मन मर्जियाँ। हम ज़मीं पे तो फलक से मन मर्जियाँ मन मर्जियाँ। होश खोया पर संभाली मन मर्जियाँ मन मर्जियाँ। जिद की मारी भोली भाली मन मर्जियाँ मन मर्जियाँ। रानी बहू, रानी बहू, हमारी प्यारी बहू रानी, कैसी हैं आप? लगता है दर्द थोड़ा कम हो गया। दर्द के लिए कुछ लेती क्यों नहीं है? हमारे कहने का मतलब है दर्द बढ़ाने के। कोई सुन लेगा, कोई आ जाएगा तो सास और बहू के प्यार को नजर लग जाएगी ना। क्या क्या खोल दे, जाने दे, जाने दे, जाने देंगे बहू रानी। तुम जो करना चाहती हो ना वो भी करने देंगे। बस हमारे परिवार को एक
प्यारा सा चिराग देता हूं। जब तक तुम वो नहीं करोगी तब तक तुम्हारी आजादी, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी एक एक सांस हमारी बंदी रहेगी। समझी राजकुमारी? ओके। जब तक रानी जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाए तब तक उनके लिए ऐसा सात्विक भोजन बनेगा। सात्विक भोजन? चिंता मत कीजिए कुंवर चाचा जी, ये परहेज सिर्फ रानी जी के लिए है, आपके लिए नहीं। भला आपको खाने से कोई रोक सकता है? महाराज, को किला नाम तो हमारा है, लेकिन किला तो ये रानी जी फतेह कर रही है। अब देखिए ना, एक हफ्ते पहले इसी मेज पर राणा जी ने रानी गायत्री को बहरूपिया कहा था। कितनी बेइज्जती की थी उनकी। आज देखिए, बड़े खाने पीने की चिंता हो रही है। स्वागत है रानी जी। कुंवर चाची, रानी भाभी कहाँ है? वो जब से मैं आई हूँ मुझे कहीं दिखे नहीं, मुझे मिलने भी नहीं आए। राजकुमारी स्वर्णलेखा की तबीयत ठीक नहीं है रानी जी। जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं भी उनसे मिलकर आती हूँ। नहीं, वो स्वर्णलेखा दर्द से करहा रही थी। बड़ी मुश्किल से हम उन्हें सुलाकर आए हैं। अगर आप जाएंगी तो वो जाग जाएंगी। रहने दीजिए। जी, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मिल लेना। यशोदा, श्री राजमाता। नवरात्रि आ रही है। आखिर ये रानी गायत्री की पहली नवरात्रि है। ये नवरात्रि सबसे अनोखी होनी चाहिए। आप ऐसे कीजिए कि तहखाना खुलवा दीजिए। वहाँ पे पूजा के बहुत सामान है और उसे निकाल कर चमका दीजिए।
सच्ची राजमाता। कोकिले, उस तहखाने में हमारा बहुत कीमती सामान है, इसकी जिम्मेदारी आपने ली थी। वो हम स्वर्णलेखा को देखकर आते हैं। धन्यवाद। हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम बन जाएंगे। हो दिल के रास्ते जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा लफ्ज पूरा होता है। हाँ लफ्ज पूरा होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। ये इश्क तो एक इबादत है। ये इश्क तो एक इबादत है। स्वर्णा अचानक इतने बीमार कैसे हो गए? कुंवर चाचा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? जिस ससुर की बेटी जैसी बहू इतनी बीमार हो, उसके चेहरे पर तो मातम छाया रहेगा। मैं बस रानी भाभी को देखना चाहती थी। जाइए, पर उनसे दूर से ही बात कीजिएगा। डॉक्टर ने कहा है कि उनका रोग उनसे किसी और को लग सकता है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। स्वर्णा, अब कैसी तबीयत है आपकी? मुझे जैसे ही पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको मिलने आने वाली थी, पर कुंवर चाची ने मुझे रोक दिया। बड़ों के बारे में ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पर कुंवर चाची थोड़ी अजीब नहीं है? अजीब बातें करती है, अजीब बर्ताव करती है। पूरे दिन कहते रहते हैं किला तो हम ही फतेह करेंगे, किला तो हम ही फतेह करेंगे। कभी किसी ने उनसे पूछा है
के इतने सारे किले फतेह करके वो करेंगी क्या? स्वर्णा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? माफी मानती हूँ, जैसे भी है, लेकिन वो आपकी सास है। आपको गुस्सा आया क्या मैंने ऐसे कहा तो? स्वर्णा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ चाहिए स्वर्णा? स्वर्णा रानी गायत्री, फैल जाएंगे जी। बीमारी, फैल जाएगी। उन्हें हाथ मत लगाइए। ये मंगलसूत्र यहाँ क्या कर रहा है? रहने दीजिए इसे, हाथ मत लगाइए। रानी बहू का बीमारी के कीटाणु होंगे इसमें। रानी भाभी, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगी। कुंवर चाचा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। क्या कहकर गई है कि हम अजीब बातें करते हैं, अजीब बर्ताव करते हैं, और कितने किले फतेह करने हैं हम। इस रानी की तो ऐसी तैसी, और इस राजकुमारी की भी। भाड़ में जाए दोनों। सदियों से ये कहानी सुनते आ रहे हैं कि बंदूक की एक गोली ने तो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया, लेकिन इस बंदूक ने और राजमाता की सूझबूझ ने उस कहानी को झुठला दिया। कभी कभी दिल में छुपे हुए प्यार को पहचानने के लिए जख्म की जरूरत होती है। यशोदा, आपने देखा कि जब से राणा जी और रानी जी महल में आए हैं, राणा जी अपनी रानी का कितना ख्याल रख रहे हैं। जी राजमाता, मैं जानती हूँ आप राजमहल से इसलिए दूर गई थी ना, ताकि राणा जी रानी गायत्री की देखभाल के लिए मजबूर हो जाए। इसे हिफाजत से रखिए, देखिए किसी के हाथ ना आने पाए। जी राजमाता।